बाप और बेटी। एक बार की बात है, एक गांव में रोहन जी रहते थे। वह अकेले ही वहाँ रहते थे। कभी कभी मैं अपनी बेटी के घर चला जाता हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपने गांव लौट रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे देवते अपने घर की बालकनी से हाथ हिला रहे थे। बाय नाना जी, और उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, फिर मिलेंगे नाना जी। मैंने भी उन्हें बाय कर दिया और धीरे धीरे मैं बस स्टैंड की ओर चल दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर बस मिल जाए तो 4 घंटे में अपने गाँव पहुँच जाऊँगा। जाते जाते बहुत अंधेरा हो जाएगा। फिर बस स्टैंड पर उतरकर वहाँ एक होटल है, उसमें कुछ खा पी कर ऑटो से अपने घर चला जाऊँगा। 2 साल पहले ही पत्नी बीमार होकर गुजर गई, तब से मैं अकेला ही हूँ। मेरे गांव का मकान पुश्तैनी है, उसकी छत टीन की है और बहुत पुरानी भी है। पहले तो घास फूस की छत थी, लेकिन जब एक बार बारिश में बहुत परेशानी हुई तब मैंने टीन लगवा दिया था। मेरा एक भाई था, वह भी कुछ साल पहले ही चल बसा था। अब इस घर में आखिरी पीढ़ी का रहने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ। यह सब भगवान की दया से हुआ है। मेरी इकलौती बेटी मेरे बड़े शहर में है, अतः वह यहाँ नहीं आएगी। जब वह इतने बड़े शहर में रहती है तो वह यहाँ क्या लेने आएगी। जब भी गांव में बारिश होती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। छत से यहाँ वहाँ पानी टपकता रहता है। एक बार इतनी बारिश हुई कि दूर स्थित एक बांध टूट गया और कमरा भर पानी मकान के अंदर तक जा घुसा था। उस समय बहुत लोगों को तकलीफ हुई। मैंने भी कई बार सोचा घर की मरम्मत करवा दूँ, पर इसके लिए भी 1-2 लाख रुपए तो चाहिए ही, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे। मैं सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, अतः मुझे थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है। उम्र के साथ दवा भी खानी होती है, दवाई में भी बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, मगर फिर भी इस खर्च के बाद थोड़ा बहुत पैसा बच जरूर जाता है और कुछ पैसा भी जमा करता रहता हूँ। 3 महीने में एक बार मैं शनिवार को देवताओं को देखने की उत्सुकता में बेटी के घर जाकर 2-3 दिन ठहर कर खुशी खुशी दिन बिताता कर वापस आ जाता हूँ। मैं अपनी बेटी और अपने देवता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं 2 या 3 दिन ठहरता हूँ, इससे ज़्यादा ठहरना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं अपनी बेटी के संसार में कोई परेशानी नहीं डालना चाहता। जब मैं अपनी बेटी के घर जाता हूँ तो मेरे दामाद अपना प्रेम या विरोध कुछ भी नहीं दिखाते, और जब मैं 3 दिन तक ठहरता तो उसने न ही मुझे कुछ कहा। मैं घर में प्रवेश करता तो एक मुस्कान छोड़कर अपने कमरे में चले जाते। मैंने अपनी बेटी की शादी सही जगह की थी। दामाद भी स्वभाव का सही था। दामाद शादी के समय बिल्डिंग बनाने वाली बड़ी कंपनी में सीनियर थे। यही सब देखकर हमने अपनी बेटी की शादी यहाँ की थी, ताकि हमारी बेटी को कोई कमी ना हो। कंपनी सही चल रही थी। जो मकान बने वे बिक ना सके तो कंपनी ने बैंक से लोन लिया, लेकिन बैंक से उधार लिए रुपए को ना चुकाने के कारण कंपनी बंद हो गई थी। तब से वह रियल एस्टेट का ब्रोकर बन गया। जब मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ कि बेटी सब कुछ ठीक है ना, तो मेरी बेटी कहती, कुदरत की मर्जी से किसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा है पापा। पति की नौकरी जब चली गई थी तब मेरी बेटी दोपहर के समय टीवी सीरियल न देखकर सिलाई मशीन से अड़ोस पड़ोस के बच्चों व महिलाओं के कपड़े सिल कर कुछ पैसे बना लेती। मेरी बेटी बहुत मेहनती है, हर काम में वह माहिर है। जब मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि मेरी बेटी ये सब मत करो तुम, तब मेरी बेटी कहती, पापा आप ही ने तो हमें कहा था कि बीए कर लिया है तो अब बेकार मत बैठो, कुछ सीखना चाहिए, काम आएगा। तो तब मैं सिलाई सीख रही थी, वह अब मेरे काम आ रही है। पापा और कुछ पैसा खर्च के लिए आ जाता है। यह कहकर वह थोड़ा हंसती। पिछली बार जब मैं गया था तो देवता ने जिद की थी कि नाना जी आप हमारे साथ ही रहो, अब आप कहीं मत जाना हमें छोड़कर। क्यों जाते हो आप यहाँ से। बच्चे जब यह कह रहे थे तब मैंने अपने दामाद के चेहरे को निहारा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। मेरी बेटी सुमन ही आंखों में आंसू लाकर कहती, पापा बच्चों का कहना सही है, अम्मा के जाने के बाद आप अकेले रहते हैं जो ठीक नहीं। आप बीमार भी रहते हो, आप यहीं रह लो, बच्चों का भी मन लगा रहेगा। मैं कहती, पापा हमारे मन में आपके लिए जगह है, पर घर में जगह की कमी है। आपको एक कमरा देना हो तो एक 3 रूम का घर चाहिए। इनके बिजनेस में अभी मंदी है, तकलीफ का जीवन है। हम इस घर में बहुत दिनों से रहते आए हैं, अतः इसका किराया भी कम है। अभी इसको खाली करें तो दोगुना किराया देने के लिए लोग तैयार हैं। मेरी बेटी मुझे देखकर रोने लगी और मैं बेटी को समझाता, बेटा रो मत, यह सब कुछ मुझे पता है। अब गांव में भी क्या है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ठीक है, मैं यहीं रह लूँगा, लेकिन एक अलग किराए के घर में रहूँगा। पड़ोस में एक कमरे का घर मिल जाए तो मैं भी रह लूँगा। मैं अभी 22,000 पेंशन पाता हूँ, 7,000 किराया देकर भी रह लूँगा। अकेला तो हूँ, तुम्हारे पड़ोस में रहूँ तो मुझे बहुत हिम्मत रहेगी। यह कहकर मैंने बेटी का चेहरा देखा। अरे पापा, अब यह आपके ज़माने का घर नहीं है। अब सिंगल रूम कौन बनाता है, सब 2-3 कमरों का बनाते हैं। अगर घर मिले भी तो किराया 11,000 होगा।
यह सब हो नहीं सकता पापा, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। यह कहकर सुमन के पिता अपने गांव चले गए। अगली बार जब सुमन के पिताजी गेटी के घर आए तब एक दिन वह सुबह सैर के लिए निकले। अगली 2 गलियों को पार कर चलते समय एक नई कई मंजिल मकान को मैंने देखा जो कुछ ही दिनों में पूरा होने की शक्ल में था। सब कुछ हो गया था, बस कलर होना बाकी था। उस मकान में एक बैनर लगा था, सिंगल बेडरूम का फ्लैट किराए पर उपलब्ध है, अगर किसी को चाहिए तो फ़ोन करे। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई और उत्सुकता भी कि सिंगल रूम वाला मकान मिल गया। वहाँ एक बेंच पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। मैंने उससे जाकर मकान की पूछताछ की और बोला, यहाँ सिंगल मकान मिल जाएगा? यह सुनकर गार्ड बोला, दादाजी उसे सिंगल बेडरूम बोलते हैं, मतलब एक ही हॉल में सब कुछ होता है, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। यहाँ आप कितने लोग हैं? मैं बस अकेला ही हूँ, मेरी बेटी पड़ोस में ही रहती है, इसलिए यह मकान लेना चाहता हूँ। यह सुनकर गार्ड बोला, अच्छा फिर तो ठीक है, घर को देख लीजिए। ऐसा कहकर वह चाबी के गुच्छों के साथ बाहर आया। दादाजी बोले, कितना किराया है इस मकान का? गार्ड बोला, दादाजी 6000 हर महीने का है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उससे बोला, मुझे यह कमरा चाहिए। गार्ड ने मालिक से बात की और बात करके मकान मिल गया। मैं भागकर अपने बेटे के घर गया और उसे यह खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर सुमन बहुत खुश हुई और अपने बच्चों भी बहुत खुश हुए। अब बच्चे सारा दिन अपने नाना के साथ खेलते और अब सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।